मेरा नाम गीता यादव है। मेरा बेटा है कार्तिक यादव, जो अभी फ़िलहाल 12 साल का है। जब वो 9 साल का था, तब उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे, लाइक उसका वेट कम होना, उसे भूख ज़्यादा लगना, टॉयलेट ज़्यादा जाना, पानी बहुत ज़्यादा पीना। तो फिर हमने मतलब ये सारे चेंजेस देखे, तो हमने उसे डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने मतलब सारे सिम्पटम्स डॉक्टर को बताए कि ये सिम्पटम्स है। तो फिर डॉक्टर ने डायरेक्टली शुगर चेक किया, और शुगर चेक करने के बाद पता चला कि कार्तिक का जो शुगर का लेवल है वो HI है, हाई। फिर डॉक्टर ने हमें दूसरे हॉस्पिटल में भेजा, हम वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए। फिर वहाँ से भी हमें दूसरे हॉस्पिटल में भेजा गया, और जहाँ पे मेरा बेटा 10 दिन एडमिट था। वहाँ पे सारे रिपोर्ट्स हुए, सारे रिपोर्ट्स उसके नॉर्मल थे, नॉर्मली जैसे किडनी का, लीवर फंक्शन, सारी चीज़ें उसकी नॉर्मल थी। लेकिन ये था कि उसका शुगर बहुत हाई था। हाँ, उसके यूरिन में जो उसका ग्लूकोज लेवल है वो भी काफ़ी हाई था। मतलब लाइक उसका जो HbA1c है उस समय वो 16 था, कार्तिक का, और जो नॉर्मली 5 या 4 होना चाहिए। उसके बाद फिर 10 दिन एडमिट करने के बाद उसको डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने बोला कि कार्तिक, मतलब अब नॉर्मली कार्तिक को जो है उसकी पैनक्रियाज जो है इंसुलिन नहीं बना रहे हैं, तो इसको ऊपर से इंसुलिन देना होगा, और ये नॉर्मली अब इंसुलिन पे ही रहेगा। तब से वो कार्तिक को हम इंसुलिन ही दे रहे हैं। फिर ना मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है ना, उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप ना कार्तिक के लिए कुछ आयुर्वेदिक स्टार्ट करो। तो मैंने बैंगलोर से ना 2 बार मैंने मेडिसिन, उन्होंने बताया, तो हमने बैंगलोर से 2 बार मेडिसिन ऑर्डर किया था। लेकिन मैंने उसे 1 महीना भी नहीं मतलब 1 महीना भी नहीं खिलाया होगा कार्तिक को, क्योंकि हम जैसे ही उसे खिलाते थे ना, वो पूरा दिन खाना नहीं खाता था, ना खाना खाना है, ना पानी पीना है, ना उसकी कोई एक्टिविटी रहती थी। ऐसे लगता था उसका हर बार पेट भरा हुआ है, और उसका ना वेट जैसे ना कम होते जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोटिस करके वो मेडिसिन बंद कर दिया। उसके बाद नॉर्मली कार्तिक का जो इंसुलिन की एक्टिविटी थी, नॉर्मली वही चल रही थी। और हम डॉक्टर के पास भी 1-2 बार मतलब जाते थे, मिलते थे। उसके बाद सडनली ये हुआ कि मैंने इंस्टाग्राम, मतलब नॉर्मली इंस्टाग्राम ओपन किया, और इंस्टाग्राम में वो जो ईश शर्मा है, जो आयुर्वेदा के, तो उनको मैंने देखा टाइप 1 पे बात करते हुए। बहुत सारे वीडियोस मैंने उनके देखे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं बोली कि एक बार ना मैं इनको ना मैसेज करती हूँ कि मेरे बेटे को भी टाइप 1 डायबिटीज़ है, क्या इसका कोई इलाज है? और सडनली मैंने उनको मैसेज किया रात में, मतलब मैंने रात को उनको मैसेज किया, और सडनली उनका सुबह 3:30 या 4 बजे उनका मैसेज आता है कि हाँ मैम है। तो मैंने बोला प्लीज़ आप अपना नंबर दीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। तो इन्होंने अपना नंबर शेयर किया, और मेरी उनसे बात हुई। और फिर मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि मेरे बेटे का ये प्रॉब्लम है, ऐसे है, ऐसे है। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि इंसुलिन नहीं बनता है, वो बच्चा है, उसके सेल्स जनरेट होंगे, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी। आपको कुछ स्ट्रिक्टली कुछ चीज़ों को प्रिपेयर होना होगा, अपने बच्चे को प्रिपेयर करना होगा। आपके कार्तिक की कैसे कोई एक्टिविटी नहीं रहती थी, तो इसलिए मैंने वो मेडिसिन भी बंद कर दी। फिर उसके बाद जब मैं ईश शर्मा से मैंने सारी चीज़ें, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें डिटेल में बताई। फिर उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में जैसे मैम थे और मैं। तो वो ग्रुप में उन्होंने मतलब कि मुझे बोले कि आप ना खाने के लिए ये दो, फ्रूट्स ऐसे दो, सलाद ऐसे दो, उनको योगा कराओ, उनको पानी पिलाओ। उन्होंने मतलब मेरे बेटे का एक प्रॉब्लम है कि उसे ना पसीना नहीं आता, कितना भी खेलने दो पसीना नहीं आता है। दूसरी बात, कार्तिक का कैसे है कि वो कितना भी खेल ले वो थकता नहीं था, थकता है अभी भी ऐसे ही है, वो थकता ही नहीं है। तो फिर उनके उनके हिसाब से ये था कि उसका पेट साफ नहीं होता। सीरियसली ये बात तो सही है कि उसका पेट साफ नहीं होता था। उन्होंने नमक का कुछ उपाय बताया, फिर मैंने वो नमक के उपाय किए, और अब मेरा बेटा है ना, दिन में ना जहाँ वो एक बार बाथरूम जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। अब वो कहाँ दिन भर में 3 बार बाथरूम जाता है। ऊपर से उसकी हाइट भी हुई है, उसका वेट कहाँ 27 किलो से बढ़ ही नहीं रहा था, अब उसका जो वेट है वो 32 किलो हुआ है। दूसरी बात है, उसको जो सारी चीज़ें वो खाता है, मतलब जो हम उसको दे रहे हैं वो खाता है। लेकिन हाँ, कभी-कभी चॉकलेट, बिस्किट या ये सारी चीज़ें, स्कूल में जाता है ना, तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ वो खा लेता है। लेकिन ये है कि जो ईश शर्मा जी ने मुझे बताया, वो मुझे मतलब काफ़ी फ़ायदा हुआ, और अब वो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं मेरे बेटे में। जैसे पसीना, वो बहुत खेलता था, अब उसे पसीना होता है। वो सारी चीज़ें मतलब मैंने नोटिस की, मुझे इनसे मतलब जो आयुर्वेदा आयुर्वेद का जो उन्होंने बताया है ना, इस शर्मा जी ने, मुझे उनसे काफ़ी मतलब फ़ायदा हुआ।